हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर परम प्रधान प्रभु की हम आराधना प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उसने हमें ये अवसर दिया है, ये मौका दिया है, ये बहुमूल्य समय दिया है मुझे और आपको कि हम उसकी हुजूरी में बैठ सकें, बातचीत कर सकें उससे और वचन के द्वारा वो हमसे बातचीत कर सके। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं उसका। प्रभु की नज़र मुझ पर और आप पर, उसकी दया, उसकी करुणा मुझ पर और आप पर सदा सर्वदा, और उसके अनुग्रह पे अनुग्रह मुझ पर और आप पर सदा सर्वदा हर पल हर क्षण होते रहते हैं। उसके लिए मैं और आप प्रभु की समक्ष में जब हम बैठे हैं तो ज़रूरी है कि मैं और आप उसका धन्यवाद दे सकें और उसको हम धन्य कहते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं और आप उसकी हुजूरी में उन बातों को, उन चीज़ों को जो कि मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से दूर करती हैं, मैं और आप उन बातों को सदा सर्वदा अपनी आँखों से दूर रखें। प्रभु से हम विनती करें कि प्रभु हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे कि मैं और आप उन सब बातों से दूर रहें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु करे कि मुझे और आपको वो अपने प्रेम में, अपने वचन में, अपनी संगति में सदा सर्वदा यूं ही बनाए रखे और वो हमेशा हमेशा मुझे और आपको अपनी हुजूरी में ऐसे ही मौके दर मौके ज़रूर से देता चले। सो पहला धन्यवाद प्रभु जी का है, परम प्रधान परमेश्वर का है कि उसने मुझे अपनी सेवा के लिए एक मौका दिया मेरे जीवन में, ये सुअवसर दिया कि मैं उसकी संगति में बैठ करके उसके वचन का चिंतन और मनन आप सब लोगों के साथ कर पाऊँ। और स्पेशली थैंक्स मेरा आगरा मसीही मंडली को जाता है, अनुपम भैया जी को, ब्रदर को और सिस्टर शबनम के लिए कि जिन्होंने मुझे अपनी मंडली में, जिन्होंने अपने पेज पर मुझे लाइव होने का एक सुअवसर दिया। प्रभु आपको और आपकी कलीसिया को और आपके सारे मिनिस्ट्री को, आपके सारे कार्यों को जो प्रभु में होकर के होते हैं, आपको सामर्थ्य दे, आपको शक्ति और बुद्धि दे और अपने कार्यों में वो आपको बढ़ाता सदा सर्वदा चले। हर पल हर क्षण उसकी गाइडेंस आपके जीवन में फलवंत रहे, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आप सब लोगों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तमाम लोगों के लिए जो जुड़ेंगे, एक एक करके जुड़ते जाएंगे, प्रभु करे आप सब लोगों को आज के वचन से वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो अनुग्रही, वो आशीषें प्राप्त हो जो कि प्रभु मुझे और आपको देने के लिए हर पल हर क्षण तैयार रहता है। मगर मेरे और आपके पास शायद समय की कमी होती है, हम बहुत सी चीज़ों में चूक जाते हैं, मगर प्रभु करे कि मैं और आप सदा सर्वदा उसके साथ, उसके भय में, उसके वचन में सदा सर्वदा यूं ही बने रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम वचन में चलें उससे पहले ज़रूरी है कि मैं और आप प्रभु की महिमा करेंगे और महिमा करने से पहले मैं और आप उससे बातचीत करेंगे कि उसने मुझे और आपको बातचीत करते तहत, हम जब संसार में हैं तो संसार के हमारे अजीज़ रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोसी अगर हमारे लिए कोई काम करते हैं तो हम उन्हें तुरंत थैंक्स बोलते हैं। प्रभु ने मुझे और आपको आज का दिन दिया, ये समय दिया कि मैं और आप उसकी नज़दीकी में बैठ सकें, तो ज़रूरी है कि मैं और आप उसका धन्यवाद करें। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु में लीन हो करके उसकी नज़दीकी में बैठ करके उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, आमीन। धन्य 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 स्वामी, पृथ्वी के रचयिता परमेश्वर, आकाश के बनाने वाले परमेश्वर, अंधकार को रोशनी और अंधकार में अलग अलग करने वाले परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता परमेश्वर, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि तूने हमें पिता परमेश्वर ये दिन नवाजा, ये मौका नवाजा, ये अवसर दिया है जो कि बहुतों की जिंदगी में नहीं आया। बहुत लोग पिता परमेश्वर जो धन्यवाद देना चाहते थे, प्रभु तुझ में सो गए।
प्रभु पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तेरी नज़दीकी में जाना चाहते थे, बैठना चाहते थे तेरी उपस्थिति में, मगर पिता परमेश्वर शारीरिक दुर्बलता के कारण वो तेरी उपस्थिति में नहीं बैठने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, मगर हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं तेरी उन नियामतों का, तेरी उन बरकतों का, तेरी उन बातों का पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में आज के दिन सुबह से लेके संध्या की बेला तक पिता परमेश्वर तूने हमें बहुतों से बेहतर जिंदगी देकर अनुग्रह करके प्रभु तूने हम पर दया करी। तेरी दया के लिए, तेरी अति करुणा के लिए जो हमारे जीवन में फलवंत हुई है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि तूने हमें बहुतों से बेहतर जिंदगी से नवाजा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें इस सांझ की बेला तक सुरक्षित और स्वस्थ रखा है, और सबसे अहम बात की तेरी उपस्थिति हमारे बीच में पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर है। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो आज के दिन शोकित परिवार है, जो बीते समय में जिन्होंने अपने अजीजों को तुझ में सोते देखा। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रत्येक जो तुझ में सोया है प्रभु, प्रत्येक की रूहों को कबूल करना, और प्रत्येक गमज़दा परिवारजनों को जो ये संसार में रह गए हैं प्रभु पिता परमेश्वर, वो गम, वो व्याकुलता, वो बेचैनी, वो रोना, वो बिलखना पिता परमेश्वर, उनकी अशांति, उनका शोक पिता परमेश्वर, हम अपने वादे के अनुसार पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते, अपने वादे के अनुसार उस शोक को आनंद में बदल दे। हाँ प्रभु, तेरा वादा है कि पिता परमेश्वर जो तुझ में सोता है हम दोबारा से फिर से मिल पाएंगे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरी योजनाओं का, तेरी उन बातों का पिता परमेश्वर जो हमारे भले ही की है, हानि की नहीं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं तमाम लोग जो इस समय जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं प्रभु, प्रत्येक को इनके जीवनों की हर उस कमी घटी को, हर उन दुविधाओं को, हर उन कष्टों को, मुश्किलों को, परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों को पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों तले डालते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, दया करना, अपना रहम करना कि प्रभु पिता परमेश्वर हर वो दुख, संकट, परेशानी, मुसीबत इनके जीवनों से जाने वाली हो, ताकि तेरी महिमा हो, ताकि तेरे लिए गवाही, जिंदा गवाही हो करके ये दे सके। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं गो कि अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट या दुख या परेशानी आती भी है प्रभु पिता परमेश्वर, हमें वो सामर्थ्य दे कि जो सामर्थ्य तेरा कार्य हमें वो विल पावर को दृढ़ करती है। दयालु परमेश्वर पिता, तमाम उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पे प्रभु पिता परमेश्वर, जो अपना हियाव खो बैठे, जो बेचैन है प्रभु पिता परमेश्वर, जिन्हें ऐसा एहसास हो चुका है कि शायद उनका जीवन अब खत्म होने वाला है इस संसार में। प्रभु पिता परमेश्वर, उस दिन को कोई नहीं जानता जब तू अपने पास हमें बुलाता है, उस घड़ी को कोई नहीं जानता पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर, ये हमारे विचार है कि अब हमारा जीवन इतना ही, शायद अब हम अपने जीवन को इस संसारिकता में खो देंगे प्रभु पिता परमेश्वर, मगर हमें तो वो समय हमारे दिन गिनना सिखा पिता परमेश्वर। दयालु प्रभु पिता परमेश्वर, तमाम उन बीमारियों को यीशु तेरे नाम से, तेरे लहू की सामर्थ्य में पिता परमेश्वर छुपा देते प्रभु। विनती प्रार्थना करते हर एक प्रभु तेरे लहू के द्वारा, तेरे पवित्र लहू के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर चंगाई पाए। खास तौर से प्रभु, खास तौर से तेरी बेटी आशा अलपत के लिए प्रभु, दीदी के साथ हो, डॉक्टर्स तमाम बातें बताते हैं पिता परमेश्वर, मगर हमारा विश्वास तुझ पर है प्रभु पिता परमेश्वर। हमारी आंखें तेरी ओर है, हमारा ध्यान तेरी ओर है प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं उनकी डिस्क की जो भी प्रॉब्लम है, नसें दबी हुई है, उनकी नर्व दबी हुई है पिता परमेश्वर, तेरे एक छूने से हर चीज जगह पर आएगी प्रभु, ऐसा हम जानते हैं पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनके दुख को हर ले। हम जानते हैं कि ये पिता परमेश्वर उनके विश्वास को परखने के लिए हुआ है प्रभु पिता परमेश्वर। अपनी दासी के, अपनी बेटी के, अपनी पुत्री के पिता परमेश्वर विश्वास को और बढ़ाना, दृढ़ करना प्रभु पिता परमेश्वर, और एक जीवती
गवाही उनके जीवन से, अपनी महिमा उनके जीवन से लेना प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। खास तौर से बुजुर्गों के लिए जो पिता परमेश्वर अपने टखनों का और पैरों का, अपने कानों का, अपनी आंखों का, शरीर के तमाम ऐसे अंग हैं जिनकी वो प्रभु वो ताकत खो बैठे हैं। प्रभु पिता परमेश्वर सुनने की शक्ति जाती रही, आंखों की रोशनी जाती रही, पैरों में, घुटनों में, कमर में बल नहीं रहा, शरीर में बल नहीं रहा। तमाम ऐसे बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर रहम कर, दया कर प्रभु, दया कर उन पर प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे परिवारजनों में बुजुर्ग लोग एक शोभामान है, वो हमारे लिए एक आइडियल बन के हमारी जिंदगी में रह सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। तमाम उन मासूम जानों के लिए जो सही और गलत को नहीं जान सकते, वो बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उनके माता पिताओं के लिए, कि वो ऐसी शिक्षा दे सके, तेरे वचन को ऐसे उनको बता सके ताकि वो बचपन में सुन करके उसे वो बुढ़ापे तक भी पिता परमेश्वर उस पर चल सके, उसको ना भूले। उन जवानों के लिए पिता परमेश्वर जो कि प्रभु पिता परमेश्वर संसारिकता में ऐसे खोए हैं, ऐसे लिप्त है पिता परमेश्वर, जहाँ पर कि उनके जीवन में तेरे सिवा सब चीज़ें हैं प्रभु, तुझसे दूर है प्रभु, तेरे वचन से दूर है, जिनका मन इस संसार में नहीं लगता, दुख उठा रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, मगर प्रभु तेरे लिए समय नहीं निकाल पा रहे प्रभु। ऐसे जवानों को जो जवानी के दिनों में पिता परमेश्वर जिनकी जवानी को कोई दोष लगा रहा है प्रभु, हमारे जवानों को, तमाम संसार भर के उन बच्चों को, उन जवानों को पिता परमेश्वर जो तुझसे भटके हुए, तेरे रास्ते से भटके हुए प्रभु, उनको अपनी राह पे ले आ प्रभु। वो संसार भर में जितने भी जवान हैं, वो अपने चर्च के, अपने तेरे भवन के प्रभु पिता परमेश्वर एक स्तंभ बन सके, एक दृढ़ स्तंभ बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद हो कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए जो जुड़े हुए हैं इस समय, उन लोगों के लिए जो आधी जिंदगी जी चुके प्रभु पिता परमेश्वर, घर में कोई कमी घटी, कोई भी परेशानी, दिक्कत कुछ भी है पिता परमेश्वर प्रभु, वो अपने बच्चों के लिए, अपने उन लोगों के लिए आइडियल बन सके जो उनके आस पड़ोस में जो लोग अन्य जातियां रहते हैं, उनके व्यवहार से, उनकी बोली से, उनके उठने बैठने से प्रभु पिता परमेश्वर तेरा प्रकाश चमक सके, जो प्रकाश तूने हमें दिया है प्रभु पिता परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं कि हर उस बात को तू हमारे जीवन में अप्लाई कर जिससे कि तेरी महिमा हो, जिससे कि तेरी सामर्थ को हम प्रकट कर सके, तुझ में होंगे। क्योंकि पिता परमेश्वर जैसे एक पेड़ से डालियां अलग होकर के वो सूख जाती हैं, किसी काम की नहीं होती, वैसे ही हम तुझसे अलग होकर के प्रभु पिता परमेश्वर वही होता है कि हम कुछ कर नहीं सकते प्रभु। ऐसी सामर्थ्य दे कि हम तुझ में बने रहें और तू हम में बना रहे, ताकि हम फलवंत हो सके, ताकि हम वो फल ला सके, ताकि वो फल पिता परमेश्वर और लोग भी चख सके प्रभु पिता परमेश्वर। दया कर, रहम कर। इन अंतिम दिनों में पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ को, तेरे वचन को, तेरी उपस्थिति को, तेरे नाम को, तुझको और तेरी अनुग्रहों को पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य देख सके, क्योंकि तूने वादा किया कि जब तक एक एक जुबान संसार भर में एक जुबान मेरा अंगीकार ना कर ले और एक एक घुटना मेरे आगे ना झुक जाए, तब तक तेरी आमद नहीं होगी प्रभु पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें हमारे पैदा होने से पहले ही तेरा चित्त हम पर लग गया। यिर्मयाह 1 और 5 के हिसाब से प्रभु पिता परमेश्वर, जब हम अपने माता के गर्भ में गए भी नहीं, तभी से तेरा चित्त हम पर लगा है प्रभु पिता परमेश्वर। जैसे तूने यिर्मयाह के लिए कहा, तू आज हमारे लिए भी उस वचन के द्वारा अप्लाई करता है प्रभु पिता परमेश्वर। ऐसी सामर्थ्य दे कि हर पल हर क्षण हम तुझे पकड़े रहें,
तेरे वचन को अपने हृदय में जगा के रखें कि पिता परमेश्वर और लोग, अन्य जातियाँ, अन्य लोग पिता परमेश्वर जिन्होंने तेरा नाम नहीं सुना, जिन्होंने तेरी सामर्थ्य नहीं देखी, जिन्होंने तेरा साथ नहीं जिया, प्रभु पिता परमेश्वर हर कोई तेरा स्वाद चख सके, ताकि वो अनंत काल का जीवन वो जी सके, तेरे पवित्र भवन में प्रवेश कर सके। धन्यवाद हो परमेश्वर कि तूने हमें हमारे उत्पन्न होने से पहले हर सुख सुविधा का प्रभु तूने फैसिलिटीज को मुहैया कराया। तूने सृष्टि करी तो सबसे पहले मनुष्य नहीं, परंतु सबसे पहले सृष्टि रची कि ताकि किसी कमी घटी को मनुष्य तेरा प्रभु फेस ना करे। तूने हर चीज को बनाने के बाद तब मनुष्य को बनाया और वो अधिकार दे दिया, वो अधिकार सौंप दिया कि सब चीजों पे मनुष्य का अधिकार हो। प्रभु आज का मनुष्य तेरी ओर नहीं ताकि तमाम उन सृष्टि की चीजों की पूजा कर रहा है, तमाम उन बातों के लिए उनके पीछे दौड़ रहा है जो तूने बनाई है, मगर जो बनाने वाला तू है तुझको नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर क्षमा कर, सामर्थ्य से भर दे, अपना बल और हियाव दे, अपनी उपस्थिति दे कि तेरी उपस्थिति पाकर के प्रभु पिता परमेश्वर वो उन चीजों को नहीं परंतु तेरी महिमा कर सके, तेरे भय में आ सके, प्रभु तेरी महिमा स्तुति कर सके। जिसके लिए तूने इंसान को बनाया तेरा धन्यवाद दे सके, तेरी महिमा स्तुति कर सके। प्रभु पिता परमेश्वर हर उन लोगों के लिए जो इस समय अपने हृदय में अपनी उन बातों को लिए तेरे सामने बैठ करके गिड़गिड़ा के तेरी ओर ताक रहे हैं, तुझसे कह रहे हैं प्रभु एक एक की प्रार्थना को सुन लेना। प्रभु पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु जो तेरी ओर से आया, जो तेरी सामर्थ्य से आया, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से आया, प्रभु पिता परमेश्वर सुन करके ग्रहण करने वाले बन सके और आशीषित हो सके। सिर्फ वही नहीं परंतु आगे भी वो बढ़ाने वाले बन सके कि ताकि हर एक मनुष्य तेरी वचन की आशीषों से सराबोर हो सके। पिता परमेश्वर हर वक्त, हर पल, हर क्षण, हर बात का, अपने जीवन का, अपनी सोच का, अपने विचारों का, अपने हृदय की भावनाओं का प्रभु हर चीज़ का प्रभु अपने जीवन का अधिकार हम तेरे हाथों में सौंपते हैं कि जैसी तेरी मंशा हो, जैसे तेरे कार्य हो, जैसी तेरी योजना हो प्रभु हमारे जीवन में वैसा ही हो। तमाम बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु पिता परमेश्वर तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे और आपको ये सुंदर अवसर दिया जिसके लिए मैं और आप इस समय हर कार्य को जो संसारिक है उसको छोड़ करके हम बैठे हैं उसकी उपस्थिति में। सो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे और आपको ये सुअवसर दिया है, बहुत अमूल्य समय दिया है जो बहुतों को नहीं मिल पाया, मगर मुझे और आपको ये समय मिला है और हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं उसकी सामर्थ्य के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा। सो प्रभु करे आप सब लोगों को आज के वचन के द्वारा आशीषित हो। प्रेज द लॉर्ड विजय कुमार जी। प्रभु आपको भी बहुत आयत की आशीषों से सराबोर करे, आपके परिवारजनों को, आपके अजीज़ों को प्रभु सदा सर्वदा खुश और खुर्रम रखे और अपने वचन में जिंदा चलाए चले। आमीन। सो हम आज के वचन को अगर हम देखें तो प्रेरितों के काम 13th चैप्टर एक्ट 13 और उसकी 47 वर्ष में क्या लिखा है, वहाँ पर इस तरीके से लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। हालेलुया, आमीन। कोई भी, बहुत से लोग ऐसे हैं संसार में जो प्रभु ने ये आशीषों से वंचित है, उससे दूर है, नहीं जानते, उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते, उसको नहीं जानते, और वो उन आशीषों से जो इस वचन के द्वारा है, वचन कहता है मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है।
मैं और आप जो हम विश्वास करते हैं, मैं और आप उसके साथ साथ जो चलते हैं, वो क्या होता है? उसने मुझे और आपको एक ज्योति ठहरा दिया लोगों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुझे और आपको नवाजा है। गॉड ब्लेस यू टू ब्रदर विजय जी। मुझे और आपको उसने ज्योति, अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया। फिर सवाल ये उठता है, मेरा सवाल ये हुआ जब मैंने इस वचन को पढ़ा। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी जी, प्रभु आपको, आपके परिवारजनों को और आपके अजीज़ों को और आपके जान पहचान वालों को बहुत बहुत खुश और खुर्रम रखे। ज़िंदगी के हर दुख और संकट और परेशानियां, मुसीबतें यीशु के नाम से जाती रहे। आप सदा और सर्वदा प्रभु के वचन में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के पवित्र आत्मा की अगुवाई में सदा सर्वदा अपने जीवन में बनी रहे। आमीन, हालेलुया। वचन मुझे और आपको बता रहा है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। वो ज्योति जो यीशु मसीह है। परम प्रधान परमेश्वर ने यीशु को, अपने पुत्र को ज्योति बना के भेजा और उस ज्योति को मैंने और आपने ग्रहण किया। वो यहीं तक नहीं रहेगा। मैंने और आपने जो ग्रहण की है ज्योति, उस ज्योति के लिए वचन बताता है कि मुझे और आपको वो ज्योति के लिए ठहराया गया कि मैं और आप दूसरों को बांट सकें। फिर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैं ये सोची कि हम फिर क्यों अंधेरे में चलते हैं, जब प्रभु ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे और आपको, जब मैंने उसको स्वीकार किया, जब मैंने उसको मान लिया है, तो फिर हम अंधकार में क्यों चलने लगते हैं? क्योंकि शैतान, जब हम सोचते ही हैं कि हम उसके वचन को पढ़ें या उसकी नज़दीकी में जाएं, प्रभु की संगति में चलें, तो वो शैतान उससे दुगना वर्क करना शुरू कर देता है। और प्रियो, जब हम कमज़ोर होते हैं, शरीर हमारे बलवंत होते हैं मगर आत्मा कमज़ोर होती है। जब मेरी और आपकी आत्मा कमज़ोर होती है तो शैतान प्रबल होता है। और जब शैतान प्रबल होता है तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि नहीं चाहते हुए भी, पौलुस भी यही कहता है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं चाहता करना वही कार्य मेरे जीवन से हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन से अब उन अंधेरों का काम नहीं है। उन अंधेरों के लिए मत रोइए। कोई दुख है, संकट है, परेशानी है, उसको लेके मत याद करिए, उसको याद ही मत करिए। कोई चीज़ आपको, कोई शारीरिक दुर्बलता है, कुछ और है, कमी घटी है, उसको नज़रअंदाज करिए, क्योंकि हर चीज़ों से ऊपर मेरा परम प्रधान परमेश्वर है, सबसे बड़ा प्रभु है। जैसे इस संसार में माता पिता, मैं और आप या कोई और अपने घर के लिए, अपने अजीज़ों के लिए चिंता करता है, फिक्रें करता है, वैसे ही मेरा परम प्रधान परमेश्वर हम सब के लिए चिंता करता है। उसकी योजनाएं, उसकी बातें मेरे और आपके लिए भले ही की है, हानि की नहीं है। कभी दुख में है, संकट में है, परेशानियों में, बेचैन मत होइए, क्योंकि मुझे और आपको उसने अन्य जातियों की ज्योति ठहरा दिया है। हालेलुया। बल्कि मुझे और आपको जो दुख में है, संकट में है, परेशानी में है, उनको और हियाव बनाना है, उनको और इस वचन के द्वारा उनको और हिम्मत देनी है। अपनी हिम्मत कम नहीं करनी है, उनको हिम्मत देनी है जिनको नहीं पता कि सामर्थ्य परमेश्वर मेरा और आपका है, जिसको हम मानते हैं वो जीविता परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे भी लिखता है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो जाए। मैं और आप हमेशा दुआ में मांगते, प्रभु हमें उस द्वार के लिए, प्रवेश करने के लिए शक्ति और बुद्धि देना। हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु ने तो मुझे और आपको उद्धार का द्वार बना के भेजा है, ताकि उस द्वार तक मैं और आप अन्य जातियों को पहुंचा सके। तो निश्चित है जो पहुंचाने वाला है
जैसे यीशु आया तो वो तो गए ही ना स्वर्ग में, वो तो स्वर्ग का ही था और स्वर्ग में ही चला गया दोबारा और सिंहासन पे बैठा है। तो जब मैं और आप उसकी आज्ञा को मान करके ये कार्य करेंगे, ज्योति ठहरेंगे संसार में, तो मैं और आप तो स्वतः ही चले गए ना स्वर्ग में। मुझे और आपको उस द्वार के लिए दूसरों के लिए बनना है, अपने लिए चिंता छोड़ करके दूसरों की चिंता करनी है। वो तसल्ली जो हम अपने लिए चाहते हैं, प्रभु से अपने लिए मांगते हैं, वो दूसरों के लिए मांगिए। आपके लिए प्रभु तो स्वतः ही कर देगा। हालेलुया, आमीन। ये हकीकत है, इट्स वेरी ट्रू। अपनी चिंताओं को, जब वचन भी बताता अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दे, वो तो उस संसार में मेरे और आपके बोझ को ले चुका। उसने अपने कांधों पर मेरा और आपका पाप का बोझ उठा लिया। अब हम क्यों रोते हैं? अब हम क्यों चिंता करते हैं? अब मुझे उनकी चिंताओं को दूर करना है इस वचन के द्वारा, इस वचन को बता के, जो रो रहे हैं, जो बिलख रहे हैं, जो कि नश्वर चीजों में जिनका ध्यान लगा है। सिर्फ मैं नहीं, आप भी, आपके लिए भी ये आज्ञा है। हालेलुया। आगे अगर हम देखें तो यशाया 42 और उसकी वर्स 6 वर्स को देखेंगे। वहां पर क्या लिखा है? वचन मुझे और आपको इसी से संबंधित कुछ बता रहा है। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। जातियों के लिए, जाति के लिए, एक जाति के लिए नहीं, जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। मैं और आप प्रकाश ठहर चुके हैं। उसकी जान देने के बाद, उस यीशु के आने के बाद, उसका लहू बहाने के बाद, मैं और आप, उसने मुझे और आपको वो रोशनी, वो प्रकाश बना दिया जो कि दूसरों को ज्योति देगा। मैं और आप, हम कौन सी ज्योति ढूंढ रहे हैं इस संसार में? ऐसा तो नहीं कि हम सांसारिकता को ढूंढने जा रहे हैं, जबकि मुझे और आपको वो अमूल्य, वो अनमोल हीरा मेरे और आपके पास है जो यीशु है। हम फिर भी चिंताएं कर रहे हैं, फिर हम फिर भी फिक्रें कर रहे हैं। उसके वचन, जीवता वचन मेरे और आपके सामने है। परमेश्वर परम प्रधान का पुत्र मेरे और आपके सामने, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे और आपके जीवन में। वचन मुझे और आपको बोलता है कि मुझे और आपको उसने ज्योति ठहराया है ताकि दूसरे लोग उस ज्योति को हमसे ले सके। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर वचन को सीधे साफ बताता है, मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से चुन लिया, धर्म से चुन लिया उसने, मुझे और आपको बुला लिया उसने। फिर हम किस ओर मुड़ते जा रहे हैं? उसका धन्यवाद करिए इस बात के लिए कि उसने मुझे और आपको ज्योति ठहरा दिया, प्रकाश ठहरा दिया और धर्म से बुला लिया है उसने। हालेलुया। और उसने उस चीज के लिए उसने ये वादा भी कर लिया कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। कोई भी कष्ट, कोई भी दुख आता है, उस पर छोड़ दीजिए, उसको पता है। बल्कि जब दुख और कष्ट में होते हैं तो इस बात को परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु बस मुझे वो सामर्थ्य से नवाजना, बस अपना साथ मुझे साथ रखना, बस अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे साथ रखना, वो सामर्थ्य मेरे जीवन से कम मत होने देना। उस पेड़ की डाली जैसे अलग हो जाती है, मुझे उस पेड़ की डाली जैसे अलग मत करना, अपना साथ रखना ताकि मैं सामर्थ्य से उन सारे कष्टों को, दुखों को मैं सहता चला जाऊं या सहती चली जाऊं। हालेलुया, आमीन। और क्या है? उसने वाचा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया, इतना बड़ा वादा, और फिर भी मनुष्य, उसके अपने लोग क्या कर रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? क्यों परेशान है? जबकि उसका वादा मेरे लिए और आपके लिए क्या है? कि मैं और आप उद्धार का द्वार बन जाए,
उसने मुझे और आपको उद्धार का द्वार बना दिया है। हालेलुया। एक जगह से और देखें, यशाया 49 और उसके 6 वर्स में भी कुछ इसी तरह से लिखा, उसने मुझसे यह भी कहा, इतनी ढेर सारी चीजें कहीं और भी कुछ कहा है। क्या उसने मुझसे यह भी कहा, यह तो हल्की सी बात है कि याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षक लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी के एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। मुझे और आपको उसके वचन को इस संसार में फैलाते जाना है, उसकी सामर्थ्य की वो ताकत को, उसके नाम की उस ताकत को, उसके जीवते होने की गवाही को मुझे और आपको प्रकाश के तरह से अपने जीवन के द्वारा दूसरों को दिखाना। हालेलुया, आमीन। अगर मैं ही और आप ही अगर अन्य जातियों के सामने रोएंगे, अरे लॉकडाउन में ऐसा हो गया, ऐसी प्रॉब्लम हो गई, हम तो ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ये शारीरिक दुर्बलताएं, ये बीमारियां हैं। नहीं, आपको ये बोलना है मेरे साथ बीमारी है। मैं सच बताऊं कि मैं शारीरिक दुर्बलता से क्या बोलना चाहिए कि बहुत सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ। थायराइड है, बीपी फ्लक्चुएट करता है, कभी हाई कभी लो मगर मुझे उसकी चिंता नहीं होती। हाँ, दुख होता है, तकलीफ होती है, मगर मैं हमेशा कहती हूँ शैतान अपना ये टोकरा लेकर के जो दुखों का है मेरे पास से चले जा, क्योंकि तेरी सारी बातें मुझ पर अप्लाई नहीं होने वाली। और ऐसा होता है। हालेलुया, आमीन। आप भी उन चीजों को डिनाई करना सीखिए, शैतान को धुतकारना सीखिए, शैतान के कामों को, उसकी उपस्थिति को धुतकारना सीखिए। सारी चीजें अपने आप से बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैंने नहीं कहा, प्रभु का वचन कहता है, उसने मुझसे यह भी कहा, यह तो हल्की सी बात कौन सी है कि याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने का, जैसे मूसा लेके आए। वो बहुत हल्की सी बात उसकी नजरों में, हमारी नजरों में तो बहुत बड़ी चीज है, मगर वो क्या कहता है कि मैंने लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। ये बहुत छोटी सी बात है, मगर मैं तुझे जाति जाति के लिए, एक जाति के लिए नहीं, जाति जाति के लिए क्या ठहराऊंगा, इस पृथ्वी ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक, हालेलुया, फैल जाए। वो मुझसे और आपसे अपनी महिमा के कार्य कराना चाहता है, मगर हम संसारिकता में बिजी हैं, हम संसार के दुखों में दुखी हैं, हम अपनी कमी घटी को ध्यान में रखते हैं। जो हमारी शारीरिक दुर्बलता है, हमारे शरीर की बीमारियां हैं, हम उनमें दुखी हो करके हम क्या करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु ये ठीक कर दे, प्रभु मेरी बीमारी ठीक कर दे, प्रभु मेरा सर का दर्द ठीक कर दे। अरे नहीं, आपको दूसरों के सर के दर्द को ठीक करना है, आपकी दूसरों की बीमारी। यीशु ने यहाँ पर कहा, जो मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे। अपने चेलों को बताया, मुझे और आपको उसकी सामर्थ्य के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा, उसके वचन के द्वारा मुझे और आपको और कार्य करने हैं। नजरअंदाज करना सीखिए अपनी तकलीफों को, दुखों को, परेशानियों को। दूसरों को ये बताइए, ये चीज है मेरे साथ, बीमारी है मगर रहेगी नहीं ज्यादा देर तक। मेरे शरीर में मुझे चलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसकी सामर्थ्य मेरे जीवन में कार्य करती है। उस बात का क्लेम करिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे क्या ठहराया है, ज्योति ठहराया है, प्रकाश ठहराया है। एक जाति के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए, जाति जाति के लिए प्रकाश ठहराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप, अगर आप अपने दुखों को लेकर के रोएंगे,
तो फिर उन्हें ज्योति कौन देगा जिनके पास ज्योति अभी तक पहुंची नहीं। हालेलुया। एक जगह से और देखें, लूक 2 चैप्टर और उसकी 32 वर्स में। हालेलुया। लूक 2 चैप्टर और उसकी 32 वर्स में देखेंगे, वहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। क्यों उसने यीशु जो आया इस संसार में ज्योति बन के आया, उसका परम प्रधान का पुत्र, वो इसी काम के लिए आया और उसने वो कार्य कर दिखाया। अब मेरी और आपकी बारी है। मेरी और आपकी आप चांस मुझे और आपको मिला है वचन के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। मैं और आप इस समय का जो अंतिम समय है, बिल्कुल अंतिम समय है, नहीं पता कि कौन से पल उसका आना होगा। उसके आने से पहले मुझे और आपको सारी ताकत, उससे सामर्थ्य मांग के सारी ताकत अपने लगा देनी है उसके कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए। उसके प्रकाश को जो उसने मुझे और आपको सौंपा है, उस प्रकाश की रोशनी दूसरों में फैलानी है। हालेलुया, आमीन। एक जगह से और देखें, प्रेरितों के काम 26 एक्ट 26 और उसकी हालेलुया 23 वर्स को। एक्ट 26 और उसकी 23 वर्स में देखेंगे, वहाँ लिखा है कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरों में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। अपने कार्यों का वर्णन जो परमेश्वर मुझसे और आपसे करवाना चाहता है, जैसे उसने अपने पुत्र से इस संसार में उसको भेज करके, वो राजाओं का राजा था, वो प्रभुओं का प्रभु था, उसे जमीन पे क्या आने की जरूरत थी। वो हो सकता है कि अगर परम प्रधान परमेश्वर वहीं से सब चीजों को मैनेज करता तो वो कर सकता था, मगर उसने एक उदाहरण के तौर पर, कि मनुष्य क्या करता है जब उदाहरण उसके सामने होता है तो दुगनी शक्ति से कार्य करता है, वैसे ही उसने एक आइडियल बना करके परम प्रधान परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। और उसने क्या किया कि उसने जो दुख उठाना था वो सारा दुख उसने उठा लिया। जो दुख मुझे और आपको उठाना था वो उसने उठाया। ये दिखाया है यीशु ने कि जैसे मैंने अपना जीवन जिया है परम प्रधान की आज्ञा पूरी करते हुए, वैसे ही तुम्हें भी करना है मेरी आज्ञा पूरी करते हुए। इसीलिए वो आज्ञा देके गया कि सारे संसार की अन्य जातियों में जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। हालेलुया। उसके नाम का प्रचार करना है मुझे और आपको। उन बातों को बताना है जो बहुतों को नहीं पता, ये जिनको पता है मगर वो सो रहे हैं चादर तान के। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खानदानी ईसाई हैं, खानदानी लोग हैं, मगर वो करते क्या है, क्योंकि उन्हें ये शायद उम्मीद है कि हम तो खानदानी हैं तो हम तो स्वर्ग में जाने ही जाने वाले हैं। प्लीज जाग जाइए, सचेत हो जाइए, जागते रहिए। वचन कहता है जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। एक जगह से और देखेंगे हम लास्ट में 1 कोरिन्थियंस और उसका 15th चैप्टर। हालेलुया। 15th चैप्टर और उसकी 20th वर्स से देखेंगे। वहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें कुछ चंद आयतें देखेंगे कि यीशु ने क्या किया। हालेलुया। हमारा पुनरुत्थान जो है वो प्रभु के द्वारा है, उसके पुत्र के द्वारा है। हालेलुया। उसने उदाहरण दिया है। हालेलुया। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठाया और जो सो गए हैं उनमें में पहला फल हुआ। हालेलुया।
उसने मौत सही, उसने दुख सहे, संकट सहे, उसने लानतान सहा, उसने बेइज्जती सही, उसने कांटों का ताज अपने सर पे रखवा लिया, उसने कोड़ों की मार, जो कि कोड़ों की मार ऐसी बताते हैं कि वो कोड़े ऐसे हुआ करते थे कि जो शरीर में मांस को लेकर के बाहर निकलते थे। जैसे क्या एग्जाम्पल दो, जैसे वो करने जाते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, तो उसका कांटा जो होता है वो इस टाइप का होता है कि अगर एक बार किसी ने फिश ने अंदर डाल लिया या किसी भी जानवर ने अंदर डाल लिया, तो वो क्या करता है कि वो पूरा का पूरा उसको खींच के ही लाएगा, वो निकल नहीं सकता। वो कोड़ा भी ऐसे ही हुआ करता था। जो यीशु मसीह ने वो कोड़े का दुख सहा, सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए और उन अन्य जातियों के लिए भी उसने सहा है। सिर्फ उसने अपने पुत्र और पुत्री तो सब हैं उसके, चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। बुलाए हुए सब है, सबको बुलाया उसने, सबको बुलाया है। प्रकाश सबको दिया है, मगर उसका प्रकाश का जो काम है वो कौन कौन पूरा कर रहा है, ये मैं और आप अपने लिए सोच सकते हैं, देख सकते हैं। हम दूसरे का ना देखें, अपने आप को सेल्फ चेक करिए। वेयर आर यू एंड वेयर आर मी। हालेलुया। यहाँ पर और आगे देखें तो क्या था कि वो पहला फल बना, कौन सा, कि वो जीवित हो गया, मृत्यु के मुर्दों में से भी जी उठा, पहला, ना उससे पहले कोई। और अब वो अपनी सामर्थ के द्वारा जो मरे हुए हैं पुनरुत्थान होगा, वो उठाए जाएंगे। जब वो आएगा तो सबसे पहले मुर्दे जिलाए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। जो उसमें सो गए हैं वो उठाए जाएंगे, है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुआ का पुनरुत्थान भी आया। आदम, हवा, उनके द्वारा क्या आई, मृत्यु आई। पहले नहीं था। पहले क्या था, परमेश्वर परम प्रधान ने जब उन्हें रखा उस वाटिका में, तो अदन की वाटिका में रखा, तो उन दोनों को उसने बताया कि ये फल मत खाना, ये जीवन मृत्यु का फल है ना। और उसने दूसरे का भी बताया, समझ का फल है। मगर उन्होंने क्या किया, वो पाप कर लिया, वो आज्ञा नहीं मानी और उसको खा लिया, और उससे क्या हुआ, संसार में मृत्यु आ गई, जो कि मृत्यु परमेश्वर ने नहीं सोची थी, ऐसा उसने नहीं बनाया था। तो इसलिए वचन कह रहा है कि जब क्या हुआ कि मृत्यु मनुष्य के द्वारा ही आई है, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं में से मरे हुओं का क्या होगा, पुनरुत्थान भी होगा। हम दोबारा जिएंगे, दोबारा जीवते होंगे, न्याय होगा। न्याय में अगर हम कम पड़े तो नरक, और अगर उसके न्याय में हम फलवंत बने, मिले उसके जैसे, उसके वचन के द्वारा, उसके द्वारा अगर हम मिले, तो हमें स्वर्ग मिलेगा, सदा सर्वदा की महिमा स्थिति मिलेगी। हालेलुया, आमीन। आगे लिखा है, और जैसे फिर वो बताता है, वचन बताता है हमें खुल के, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही जो इंसान आया है, आदम के स्वरूप में जो आया, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आया, मगर क्या हुआ कि उसने मृत्यु अपने संग लेके आया। क्या हुआ, आज्ञा ना मानने के कारण वो मृत्यु जो आया है वो जाना ही जाना है। ऐसे ही यीशु मसीह भी क्या हुआ, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, हालेलुया, मसीह में जिलाए जाएंगे। जैसे आदम में हम मरते हैं, जो मृत्यु हमारे गुनाहों के खातिर हमें मिली, उसमें जब हम मरेंगे तो यीशु में हम जी उठेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का और परमेश्वर के वचन का। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह है, फिर मसीह के आने पर उसके लोग हैं। हर एक की बारी के अनुसार होगा, हर एक का टाइम है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई पैसा चेक या
किसी से सिफारिश ऐसी वाली चीज़ें नहीं है। सब उपदेशक पढ़ लीजिएगा, हालेलुया। विलाप गीत जरूर से पढ़िएगा, बाइबल का जो बुक है। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हालेलुया। मैं और आप को, अगर मुझे और आपको उसका साथ चाहिए इस संसार में भी और मृत्यु के बाद भी, जो एक जीवन है जो उसने जीवन मेरे और आपके लिए संजो के रखना चाहा है, वो गया है कि वो जगह तैयार करे जहां पर वो रहे, जहां पर वो रहता है वहां पर मुझे और आपको भी लेके जाए। मगर जब हम सोते हुए पाए जाएंगे, जब हम उस अधूरी तैयारी में पाए जाएंगे, तो प्रियो क्या होगा? नरक मिलने वाला होगा। सो इसलिए मुझे और आपको सचेत होकर जागते रहना। जागते मतलब आंखों का खुले रहना या रात में उठ करके बैठे रहना, वो वाला जागना नहीं है। स्पिरिचुअली जागने की बात हो रही है। वचन मुझे और आपको स्पिरिचुअली स्वर्गीय ज्ञान की बात कर रहा है कि मुझे और आपको उस स्वर्गीय ज्ञान में जागते रहना है, उसकी संगति में जागते रहना है, उसके वचन में जागते रहना है, उसका इंतजार करते हुए जागते रहना है कि प्रभु उन 10 कुंवारियों में से जो 5 कुंवारियां थी जो कि भवन में गई, शादी के ब्याह में गई, उन 5 कुंवारियों की तरह जागते रहना। तैयारी पूरी करके रखनी है उसके आने से पहले। जैसे वो दूल्हे के आने से पहले उन 5 कुंवारियों ने पूरी परफेक्टली तैयारी करी थी अपनी, और वो द्वार में अंदर द्वार से होकर के उसके साथ साथ दूल्हे के साथ साथ चली गई। ऐसे ही मुझे और आपको वो तैयारी में रहना। तभी मैं और आप, जब यीशु आएगा, बादलों पे आएगा, तो मुझे और आपको उठा करके अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। प्रभु करे कि मैं और आप, हर एक संसार का हर एक मनुष्य, जब उसकी आमद हो तो हम उसके साथ साथ जाने वाले हो सके। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर परम प्रधान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद कर दे कि तूने हमें उस वचन से हमें अवगत कराया जिस वचन को शायद हम पढ़े नहीं थे। अभी तक हमें पता नहीं था कि हमारे कार्य तूने हमें इस संसार में क्या क्या भेजे। हमें ज्योति बना के भेज दिया तूने, हमें बुलाया है धर्म के अनुसार तूने हमें बुलाया। और प्रभु पिता परमेश्वर वो एक जिम्मेदारी से हमें नवाजा है कि हम अन्य जातियों का उद्धार का द्वार बन सके। प्रभु सामर्थ्य देना, अपनी आशीषों में हमें बढ़ाना, अपने वचन में हमें बढ़ाना कि हम अन्य जातियों का वो उद्धार का द्वार बन सके, वो ज्योति बन सके, वो प्रकाश हम उनको दे सके जो तुझसे हमने लिया है। पिता परमेश्वर हम लेकर के अपने ही उसमें ना बैठ जाए। प्रभु पिता परमेश्वर उसको उस सेवक की तरह ना हो कि जो एक तोड़ा मिला था और उसने जमीन में गाड़ दिया। प्रभु पिता परमेश्वर जो प्रकाश तेरी ओर से हमें मिला, हम उसको जमीन में ना गाड़ दे। प्रभु पिता परमेश्वर हम उसको यूज में लेकर के आने वाले बन सके, ताकि अन्य जातियां, जो जातियों का अधिकार तूने हमें दिया है प्रभु, हम उसको पिता परमेश्वर अप्लाई कर सके तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे साथ के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा, तेरी अगुवाई के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। तमाम बातों को, तमाम चिंताओं को, स्पेशली शबनम सिस्टर को और अनुपम ब्रदर को पिता परमेश्वर, उनकी मिनिस्ट्री को, उनके हर एक कार्य को, उनके बच्चों को, उनके अजीजों को, और तमाम वो लोग जो इस समय प्रभु तेरा वचन के संगति में थे, तेरे संगति में थे, तेरी उपस्थिति में थे पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु अपनी आशीषों में सराबोर करना। हर एक को पिता परमेश्वर सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देना, स्वर्गीय ज्ञान से इनको नवाजना कि पिता परमेश्वर हम पूरे जब तेरा आना हो तो हम पूरे तो ले जाए और पूरे निकले प्रभु। तमाम बातों को, इस रात्रि की तमाम चिंता फिक्रों को और हर उन बातों को जो देखी अनदेखी है पिता परमेश्वर शैतान की, और जो प्रभु पिता परमेश्वर रात के हर उस बातों को जो प्रभु चाहे वो
कैसी भी है पिता परमेश्वर, हर बात को तेरे हाथों में सौंपते हुए सुबह की उस रोशनी के लिए विनती प्रार्थना करते जो तेरी मर्जी हो, तो हम सुबह की रोशनी देख सकें, ताकि हम तेरा जय जयकार करके उठ सकें और तेरी महिमा स्तुति कर सकें। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए इसी विनती प्रार्थना को तेरे पवित्र मीठे नाम से मांग लेते, सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सब लोगों को प्रभु में हो करके शालोम, और प्रभु करे आप सब लोगों को बहुत 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 आशीषों से वो अपने आप में सराबोर करे, और अपने संरक्षण में वो हमेशा चलाए चले, वो अपनी योजनाओं में आपको सफल करे, और सदा सर्वदा आप उसके साथ रहें, उससे लिपटे रहें, और हर काम आपका सफल हो जो उसके द्वारा, जो उसकी योजनाओं में हो। मनुष्य सोचता बहुत है, मांगता बहुत है, चाहता बहुत है, ख्वाहिशें बहुत है, मगर प्रभु उससे ज्यादा देना चाहता है मुझे और आपको, और दिया है। और उसका वादा, अगर नहीं यकीन आता है तो बाइबल उठा के पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। हर जगह वचन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा उसकी आशीषें, उसकी बरकतें, उसके वादे एक भी बिना हुए आपके जीवन में नहीं रह सकते। हालेलुया। मगर मुझे और आपको उसमें दृढ़ रहना है, उसके विश्वास में दृढ़ रहना है, उसके साथ दृढ़ रहना है, उसकी संगति में दृढ़ रहना है, उसके लिए समय निकालना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अपनी चिंताओं को छोड़ करके, अपनी बीमारियों की चिंताओं को छोड़ करके, अपनी बेचैनियों को छोड़ करके नजरअंदाज कर दीजिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। जो आप कष्ट आप फील कर रहे हैं, संसार में हजारों लोग होंगे जो उस दुख से, शायद उससे ज्यादा बड़े दुख से गुजर रहे होंगे, उनके लिए प्रार्थना करिए। आपका दुख कब चला जाएगा आपको एहसास ही नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। सो प्रभु करे आप सब लोगों को बहुत आयत के आशीषों से वो नवाजे, और आज के वचन के द्वारा वो हर एक को आशीषित करे, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना है। प्लीज आज के वचन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी, शायद अन्य जातियां भी उसमें हो, इस वचन को, इसके वचन के प्रकाश को वो ग्रहण कर सके, प्रभु की उपस्थिति को ग्रहण कर सके, उसकी सामर्थ्य को ग्रहण कर सके, उसके नाम को वो ले सके, उसका अंगीकार कर सके, ताकि वो आशीषित, ताकि वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, आमीन। मे गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। प्रभु आपको सदा सर्वदा, आपके अजीजों को, आपके आस पड़ोस के लोगों को, आपके जान पहचान के लोगों को सदा सर्वदा अपनी उपस्थिति में यूं ही बनाए रखे। आमीन, आमीन, आमीन।